हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडिया क्लासेज नॉर्थ ऑन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टूडेंट्स ये कहता है स्टूडेंट्स कि चेक वेदर 5-2, 6-4 एंड 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जांच कीजिए कि ये जो 3 पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं ये किसी समद्विबाहु, आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, हमें ये जांच करके दिखा देना है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इनको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये तीनों जो पॉइंट हैं ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा जो पॉइंट है, मतलब कि ये जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं। ये हमारा जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, और ये हमारा जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं। और स्टूडेंट्स फिर हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट यानी ए बी सी, ये तीनों पॉइंट आपस में मिल करके एक ट्रायंगल बना देते हैं, हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स। और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट हमारे लिए सी है स्टूडेंट। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है स्टूडेंट? तो 5-2 है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? तो 6-4 है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है स्टूडेंट 7-2 है। हमें ये जांच करना है स्टूडेंट्स कि अब तो ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल, हमें ये दिखा देना है कि ये जो ट्रायंगल बना ये ट्रायंगल हमारे लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कहने का मतलब ये जो फिगर जो आपको दिख रहा है ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर हम इस फिगर को समद्विबाहु यानी इस त्रिभुज को अगर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम लोग साबित कर देते हैं स्टूडेंट, तो फिर ये हमारे लिए कॉर्नर यानी जो हमारे लिए जो शीर्ष जो दिए गए हैं वो किसके शीर्ष हो जाएंगे स्टूडेंट? तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। यानी हमें ये साबित करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात हम साबित करेंगे, ऑटोमेटिक ये बात साबित हो जाएगा कि एबीसी जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज के ही क्या है? शीर्ष हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं स्टूडेंट्स। कहने का मतलब इस त्रिभुज में तो 3 भुजाएं हैं। अगर हम इन 3 भुजा में से यानी ये जो 3 इसके जो साइड हैं या पार्ट्स हैं, इन तीनों साइड या पार्ट्स या भुजा में से किसी भी 2 भुजा को हम लोग आपस में बराबर साबित कर दें। जैसे मान लें कि ए बी हमारा अगर हम साबित कर दें बी सी के बराबर है, या हम ये साबित कर दें कि हमारा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, या हम ये साबित कर दें कि हमारा बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। कहने का मतलब अगर हम कोई भी 2 भुजा को आपस में बराबर साबित कर दें तो हम एकदम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये बात आ गया तो फिर ये जो शीर्ष होंगे वो शीर्ष, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो वो शीर्ष भी तो समद्विबाहु त्रिभुज के होंगे। तो अब हमें स्टूडेंट्स इस पे फोकस करना है कि ये ए बी बी सी के बराबर कैसे हो, या इसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर कैसे हो जाएं। हमें इस बात पे ध्यान देना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी क्या है स्टूडेंट्स? हमारे लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप आसानी से ए बी को फाइंड कर लीजिए। उसी तरह से बी सी क्या है? तो ये भी बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो आपको बी का भी कोऑर्डिनेट पता है, सी का भी कोऑर्डिनेट पता है, आसानी से आप बी सी को निकाल सकते हैं। अब ए सी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आप इसको भी तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका भी तो कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो हम लोग सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी को फाइंड कर लेते हैं अब, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ए बी बी सी के बराबर है या बी सी ए सी के बराबर है या ए बी ए सी के बराबर है। मतलब कौन सी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं हम लोग ये देख लेते हैं।
तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले किसको निकालते हैं, ए बी को। अब ए बी का मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस यानी दूरी को, तो वो तो निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि उसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम लोग जिन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं उन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो हम लोग किसी को भी कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको कर लेते हैं x1 और y1, इसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग x2 और y2। अब हम सिंपली इनके वैल्यू को हम इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब x2 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 5, x1 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया -6 और इनका कर देते हैं होल स्क्वायर। उसी तरह से y2 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, तो -2 और y1 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट, तो 4, हम इनका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हैं, 5 - 6 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है तो स्टूडेंट्स स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो स्क्वायर की वजह से ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 36, यानी हमें मिल जाएगा √37 यूनिट। ये हमारा किसका वैल्यू आया स्टूडेंट्स, ए बी का, यानी ये ए बी का वैल्यू कितना, तो √37। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से हम लोग बी सी के वैल्यू को क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी भी तो बी और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का ही स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो x2 का, अब तो ये b और c पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो b पॉइंट हमारा ये, c पॉइंट हमारा ये, तो किसी एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1, किसी दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो ये तो ऑलरेडी x1 y1 मानने हैं स्टूडेंट, तो हम लोग इसको कर लेते हैं x2 और y2। वैल्यू को पुट करते हैं तो 7 - 6, यहाँ पर हमारा हो गया 7 - 6, इनका कर देते हैं होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू हमारे पास है -2 और y1 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -4। चलिए हम इनका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पर हमारा -6 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब हम 1 का स्क्वायर तो 1 और ये हो गया हमारा 36, ये भी हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, √37 यूनिट, यानी BC का भी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, √37 यूनिट। अब हम लोग किसको निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, AC को निकाल लेते हैं। तो AC भी तो A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब A और C पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, तो A और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से किसी एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और किसी दूसरे के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए हम किसी को भी इसमें कर सकते हैं। चलिए हम इसको कर लेते हैं स्टूडेंट x1 y1 और इसको कर देते हैं x2 y2। तो x2 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर x1 का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 5, यानी 7 - 5 का क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास है y2। तो y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट, -2 है, हम यहाँ पर कर देते हैं -2 और माइनस यहाँ पर हमारे पास y1 का वैल्यू भी कितना है -2, तो ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हम इनका क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर और -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमें मिल गया √4 = हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2 यूनिट मिल जाएगा। अब तो हमने स्टूडेंट्स AB, BC और AC तीनों के वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, इनके कोई भी दो यानी AB, BC और AC जो इनमें 3 जो साइड आपको दिख रहे हैं यानी 3 जो भुजाएं दिख रही हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं के वैल्यू अगर एक समान आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि हमारा त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए AB का वैल्यू भी √37 है, BC का वैल्यू भी हमारे लिए √37 है, लेकिन AC का वैल्यू तो हमारा अलग आ चुका है। फिर भी हमारे लिए स्टूडेंट्स 2 साइड का यानी AB और BC इन दोनों साइड का वैल्यू तो सेम आ गया है, यानी आप बोल सकते हैं कि चूंकि AB
बराबर हमारे लिए क्या है BC, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू कितना आया है √37 आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब दो भुजाओं के वैल्यू एक समान आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। और आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज होता है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABC क्या है हमारे लिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब कॉर्नर A, B और कॉर्नर C ये किसके शीर्ष हो गए, यानी किसके कॉर्नर, यानी किसके वर्टिक्स हो गए स्टूडेंट, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिक्स यानी शीर्ष हो गए। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि इसलिए ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए A, B एंड C vertices of a isosceles ट्राइंगल। ये स्टूडेंट्स हमने साबित कर दिया।